मोदी सरकार के बजट बोनांजा का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी अंतरिम बजट को पेश करने वाली हैं। कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। मोदी सरकार के अंतरिम बजट से महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं। महिलाओं के मुद्दों में उनकी रसोई का खर्च, बच्चों की शिक्षा, युवा लड़कियों को रोजगार का मुद्दा और बढ़ती महंगाई शामिल है। ऐसे में रिपब्लिक भारत ने दिल्ली के रमेश नगर में बजट पर महिला चौपाल लगाई। देखिए, हमारे लिए सबसे पहले हमारी किचन आती है ना। हम बाहर निकल कर देखिए, सब्जियां इतनी महंगी है, पूरा बजट हिला हुआ है हमारे, दालें इतनी महंगी है, रिफाइंड लेने जाइए, कुछ भी डेली रूटीन का जो भी सामान है किचन का ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा महंगा है। तो हम तो मोदी सरकार से यही चाहेंगे कि हमारे बजट को ध्यान में रखें और थोड़ा हमारी किचन की जो चीजें उनको सस्ता किया जाए। बजट से बाजार पर क्या असर पड़ रहा है, हमने मार्केट एक्सपर्ट से भी ये जानने की कोशिशें की। अब बजट में क्या रहता है, तो दो चीजें हैं। एक तो फिस्कल नंबर्स, दूसरा गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है, कैपेक्स है, जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर तो अलग बात है, लेकिन जो कैपेक्स है वो किस चीजों पे होता है और कितना होता है वो देखेंगे मार्केट ध्यान से। फिस्कल डेफिसिट देखेंगे और तीसरी चीज जो देखेंगे वो है कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स। तो ये 4-5 चीजें हैं। दिल्ली स्थित संसद में बजट तो पेश होगा, तो उससे बिहार को क्या कुछ मिलेगा? दुकानदारों की उम्मीदों के लिए हम पटना के बाजारों में पहुंचे। बजट में मैं उम्मीद करता हूं कि एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट को बिल्कुल इन्वेस्टमेंट और उसका अच्छा बजट रखना चाहिए। जैसा दिल्ली मॉडल हम लोग देखते आ रहे हैं कि दिल्ली में काफ़ी अच्छा एजुकेशन सिस्टम पे काम हुआ है। सस्ता हो, दवा हुआ हो, रोजगार मिले, नया नया लड़का सब है, रोजगार मिले सबको, और क्या। पटना से लेकर भोपाल तक उम्मीदें पाल कर लोग बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी के बाजारों में खरीदारी करने वालों से भी हमने बातचीत की। के श्रीवास्तव हूँ और हम बैंक से रिटायर्ड हैं और पेंशनर से हैं। तो हमारा जो मुख्य जो हमारा टारगेट रहता है वो होता है इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो हम चाहते हैं कि इसको 7 लाख की जगह 10 लाख कर दें। एक व्यवसायी होने के नाते मेरी छोटी सी दुकान ही है, तो हम तो यही चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा जीएसटी में जितना एग्जम्पशन हो सके, कम हो सके, टैक्स एग्जम्पशन ही हम चाहते हैं कि कीमतें कम हो, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, या उससे अन्य चीज़ों पे भी फर्क पड़ता है। तो हम यही चाहेंगे कि जीएसटी टैक्सेस थोड़े कम हो तो आम आदमी भी थोड़ा सुख की सांस ले सके। देश का बजट उसके विकास की दशा और दिशा दोनों निर्धारित करता है। तो छूट की आशा तो हर व्यक्ति करता है, सस्ते होने की आशा हर व्यक्ति करता है। मैं भी उसी विचार को आगे लेकर के चलता हूँ कि देश का विकास तो हो, लेकिन जो रोजमर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो एक आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई है, कम से कम वो एक विवेकपूर्ण तरीके से सस्ती की जा सकती हैं। आपने बिहार के बाद भोपाल के लोगों को सुना, अब आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां परिवारों की मोदी सरकार के बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं। थोड़ा एक्सपेंसेस में कम हो जाए, ग्रोसरीज में थोड़ा कम हो, बच्चों के साथ बाहर जाते हैं, घर का ही सामान लेते हैं तो ऐसे लगता है अभी कार्ड में इतना कटने वाले हैं अभी, तो फिर ये लो वो लो सामान, फिर ऐसे लगता है चलो किचन से शुरू हो जाए। आटा है, चावल है, पल्सेस, ये वो सब कुछ। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी होना चाहिए कम। जो किचन के यूजेज, डेली यूजेज का सामान है उसको थोड़ा कम किया जाए, जैसे दाल, आटा, चावल, इनके रेट्स थोड़े कम किए जाएं ताकि ये बजट मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिलीज के लिए फ्रेंडली हो जाए। ये जो अभी नया बजट आने वाला है, इसमें हम लोग यही चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक है, कपड़ा है, चाहे शूज़ हैं, मतलब हर किस्म की जो रोज़मर्रा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सस्ता होना चाहिए और इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, और एक तो दूसरा ऑनलाइन पे कंट्रोल होना चाहिए। मध्यम वर्गीय परिवारों से लेकर किसानों तक योजनाओं से बड़ी आस लगाए हुए बैठे हैं। हमने भगवान राम की नगरी अयोध्या में लोगों से बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है सुनिए। बजट से बहुत उम्मीद है, मध्यम वर्ग को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और जैसा जो अपना मध्यम वर्ग है आईटीआर फाइल करता है, आयकर देता है, तो 7 लाख है। हमारी सरकार से अपेक्षा है कि इस लिमिट को और बढ़ाई जाए। परिवार के लिए तो मैडम बेसिकली जो भी महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से सबकी इनकम बढ़े और गवर्नमेंट सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाए और लोगों को रोजगार देवे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। धर्म नगरी अयोध्या से अब रिपब्लिक का कैमरा आपको दिखाने जा रहा है काशी का नजरिया। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में अंतरिम बजट को लेकर लोग क्या सोचते हैं, अब वो सुनाते हैं।
अंतरिम बजट में केंद्र और राज्य कर्मचारियों को उनको जो इनकम टैक्स वाला सीमा दर बढ़ा दिया जाए। बजट पे जैसे गरीबों के लिए हो, पीड़ित लोगों के लिए हो, हाँ, और तमाम देश के जितने मुर्दा जिंदा हमारी तरह हैं, लाखों के तादाद में है, इसकी यूनियन भी है, उन लोगों के लिए भी होना चाहिए। जैसे हमारे पास ना राशन है ना राशन कार्ड है, और सरकार कहती है कि मुफ्त में राशन मिल रहा है, हाँ, और जिसका आईडी ही ना हो कोई, हाँ, जीवन काल ही समाप्त कर दिए हो, तो वो किनसे अपनी फरियाद करेगा, किनसे अपने बजट का वो जिक्र करेगा। संसद में वैसे तो अब आम बजट में ही रेल बजट शामिल होता है, लेकिन रेलवे को लेकर यात्रियों को काफी रियायतों की उम्मीदें होती हैं। जम्मू कश्मीर में रेलवे स्टेशन पर हमने उन्हीं से बात कर जाना कि आखिर वो क्या चाहते हैं। बजट थोड़ा कम होना चाहिए, ट्रैवल के थोड़ा आसानी हो करने में, क्योंकि लोग ट्रेन में इसलिए जाते हैं ताकि थोड़ा सस्ता पड़े लोगों को, जो होते हैं मिडिल क्लास फैमिली, उनके लिए थोड़ा अच्छा होना चाहिए। टिकटें थोड़ी कम होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए कि बस जो गरीब आदमी होता है वो अफोर्ड कर सके, और ये फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, और ये जो ट्रेन में खाना वाना मिलता है थोड़ा अच्छा मिलना चाहिए, बेटर। रेल बजट तो फिर भी ठीक ही है, लेकिन आने वाले टाइम पे थोड़ा सा कम होना चाहिए, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, चोरी चकारी इतनी ज़्यादा होती है, और लेडीज़ के लिए भी थोड़ा सेफ होना चाहिए। लोगों को अपेक्षा है ट्रेन के अंदर और जो रेट हैं कम करना चाहिए नॉर्मल लोगों के लिए, और ट्रेनें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो अभी देखते हैं काफ़ी सारा ट्रेन लेट चलता है, उसके लिए कोई ना कोई जो है प्रोविजन प्रोवाइड करना चाहिए सरकार को। भाई किराया कम होना चाहिए और फैसिलिटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। अभी हम लोग आए हैं, ट्रेन में बहुत ज़्यादा टॉयलेट इतना गंदा था, इसको मतलब मेंटेन करना चाहिए कि जिससे कि हाँ पैसेंजर्स को थोड़ी सहूलियत मिले, आराम मिले। हर वर्ग को किसी न किसी राहत, रियायत और तोहफे की उम्मीद है। देखना होगा कि आम चुनाव से पहले पेश हो रहे आखिरी अंतरिम बजट में मोदी किस किस के लिए खजाना खोलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपेश सीधे निर्मला सीतारमण के आवाज से, वित्त मंत्री के आवाज से जुड़ रहे हैं। दीपेश, हमेशा ही मोदी सरकार चौंकाती रही है, ट्रेंड तोड़ने में माहिर रही है, क्या इस बार फिर ट्रेंड टूटने वाला है? एक बड़ा ऐलान हो सकता है, या पुरानी योजनाओं में ही कुछ बेहतरी लाई जा सकती है? क्या आपको अंदर खाने से जानकारी मिल रही है, और हलचल कैसी देख रहे हैं आप? देखिए सलोनी, इस बार के बजट में बहुत ज्यादा उम्मीदें इस लिहाज से नहीं की जा सकती क्योंकि आने वाले समय में चुनाव कुने हैं, और अंतरिम बजट अगर बतौर वित्त मंत्री देखा जाए तो निर्मला सीतारमण पहला अंतरिम बजट पेश करने वाली है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल का जिक्र करें तो ये दूसरी बार होगा जब मोदी सरकार के ये दूसरा अंतरिम बजट पेश होने वाला है। 2019 में पीयूष गोयल ने बजट पेश किया था, लेकिन जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे थे और सत्र की शुरुआत के दौरान